Welcome to the second part of our video series on determinants. तो हमने जो फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट जो है उसका फर्स्ट जो वीडियो सीरीज था उसमें हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और उसका कुछ हमने एप्लीकेशन देखा था इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो अभी हम डिटर्मिनेंट को और थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे इट्स कॉल्ड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो जो आपने फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो में देखा था कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी को थोड़ा हम एलिगेंट वे में कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से हम उसको थोड़ा छोटे तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, थोड़ा सुंदर तरीके से लिख सकते हैं उसको। तो आइए अब हम माइनर की डेफिनेशन को देखते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is a determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. कहने का मतलब है अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट्स है इस तरह के a11 a12 so on a1n। याद रखिए डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये मान लीजिए n by n मैट्रिक्स है। सिमिलरली a22 a23 इस तरह करके a2n। इसमें मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है aij, यानी वो क्या होगा ain, इस तरह करके आपका है पूरा डिटर्मिनेंट। तो जो माइनर ऑफ aij, तो उसमें जो aij जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा, उसका माइनर होगा सिंपली आप इस पर हाथ रखिए, रो को ढक दीजिए और इसके कॉलम को ढक दीजिए। इसका जो रो है इसको ढक दीजिए, इसके कॉलम को ढक दीजिए। इसको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स बनते हैं उसका डिटर्मिनेंट बनाइए। a11 a12 इस कॉलम को छोड़ दीजिए, a1n, इस तरह करके इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट वो ऑब्वियसली n-1 एक कम होगा, n-1 इंटू n-1 होगा। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा इसको हम इस एलिमेंट का aij का माइनर कहेंगे और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, mij। समझ में आया बच्चों? माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, इसका aij का जो एलिमेंट है इसका माइनर क्या होगा, इज अ डिटर्मिनेंट। इज अ डिटर्मिनेंट वो कौन सा डिटर्मिनेंट है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो jth कॉलम in which the element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. तो हमने अभी डेफिनेशन देखा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द माइनर्स, तो अभी हम एक एग्जांपल से माइनर के डेफिनेशन को फिर से थोड़ा समझते हैं। यहां पे सवाल है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट दिस। तो ये आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो उसमें कहा गया है कि जो एलिमेंट 6 है, दिस एलिमेंट 6, इसका माइनर क्या होगा। हमने माइनर का डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का माइनर एक और डिटर्मिनेंट होगा जिसमें कि उसके रो और कॉलम को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स है जो होंगे उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो इस एलिमेंट का माइनर होगा। तो यहां पे इसकी पोजीशन क्या है, देखिए ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। तो माइनर जो है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। हम क्या करेंगे, जो माइनर है इट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट। कौन कौन सा एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे,
जो इसके रो में और कॉलम में उसको छोड़ के, तो यानी ये होंगे 1 2 7 और 8। तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करके सॉल्व करते हैं। क्या होगा? 1 into 8 is 8 minus 7 into 2 is 14, that is equal to -6। So जो एलिमेंट 6 है इसका जो माइनर है वो है -6। तो होपफुली आपको माइनर का जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने माइनर के डेफिनेशन को देखा, हमने एक माइनर का एग्जांपल भी सॉल्व किया। तो आइए अब हम कोफैक्टर को देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय aij इज डिफाइंड बाय aij is equal to -1 I plus j, पावर है I plus j into mij where mij is minor of aij। यानी कहने का मतलब है कोफैक्टर क्या होगा? हमने माइनर का डेफिनेशन पढ़ा है। माइनर के डेफिनेशन को सिर्फ याद रखिए, किसी भी एलिमेंट जो है aij, जो डिटरमिनेंट में आपका जो एलिमेंट है, इस तरह के जो एलिमेंट है उसमें aij जो है उसको छोड़कर जो बाकी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइनर बनाते हैं mij। तो mij के सामने साइन क्या होगा? mij के सामने जो साइन होगा उसको हम माइनस, जो साइन लगाएंगे माइनस के प्लस, वो कैसे लगाएंगे? -1 to the power I plus j, यानी रो प्लस कॉलम जो होगा। सपोज मान लीजिए ये इसकी पोजीशन 2,3 है, तो 2 + 3 यानी 5, यानी -1 to the power 5 यानी माइनस। यानी माइनर जो होता है उसके सामने जो हम साइन यूज करते हैं तो वो हमारा कोफैक्टर होता है। सिंपल, और कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। माइनर के सामने जो आप साइन यूज करते हैं प्लस या माइनस बेस्ड ऑन उसकी पोजीशन, उसी को हम कोफैक्टर कहते हैं। माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, कोफैक्टर को हम करते हैं कैपिटल A से। वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने माइनर की डेफिनेशन और कोफैक्टर की डेफिनेशन को देखा। तो हमने एक जो पहले जो क्वेश्चन सवाल किया था माइनर के रेस्पेक्ट में, उसी को हम करते हैं कोफैक्टर निकालने में। तो फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6 ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये जो 6 है एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा? हमने इसका माइनर निकाला था। माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर इसकी पोजीशन क्या थी? m23, सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर दीजिए, जो बचेगा 1 2 7 8। इसको हमने सॉल्व किया था, एक्सपैंड करने से हमें मिला था 1 into 8 8 minus 7 into 2 14, that is equal to -6। ये है इसकी माइनर। हमें निकाला है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल A से। कोफैक्टर ऑफ दिस क्या होगा? साइन लगाएंगे इसमें, कुछ नहीं, -1 I plus j 2 plus 3 into m23, -1 to the power 5, m23 क्या है? -6 है। सो दिस इज 6, यानी इसका माइनर क्या था? -6। 6 का माइनर क्या है? -6। 6 का कोफैक्टर क्या है? +6। तो होपफुली आपको कोफैक्टर और माइनर दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स a11 and a21 in the determinant this। तो ये आपको डिटरमिनेंट दिया गया है, आपको कहा गया है कि जो एलिमेंट a11 है और a21 है, इसके माइनर और कोफैक्टर बताइए। तो लेट्स टेक दिस फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट इज a11। तो इसका माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ a11 दैट इज m11 क्या होगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप ढक दीजिए, जो डिटरमिनेंट है वो होगा इसका m1 माइनर, दैट इज a22 a23 a32 a33। लेट्स एक्सपैंड दिस a22 into a33 minus a23
इंटू A32। सो ये होगा आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है A11 उसका माइनर। तो उसी का अगर कोफैक्टर निकालना है तो A11 कोफैक्टर क्या होगा, -1 साइन I प्लस जे, यहां पे है 1 + 1 प्लस M11, राइट। यहां पे 1 + 1 is 2, तो दैट इज प्लस हो गया, साइन जो है +1 है, यानी इसका जो कोफैक्टर है दैट इज सेम एज माइनर। सो दैट इज इक्वल टू ये दिस वन A22 A23 A23 33 हो गया A23 A32। So next, so let's take the next element A21 यानी हम फर्स्ट कॉलम यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ ढक देंगे, जो एलिमेंट होगा उसका डिटरमिनेंट होगा, दैट विल बी द माइनर ऑफ A21। माइनर क्या है, डिटरमिनेंट A12 A13 A32 A33। expand this into this minus this into this, right। तो ये होगा A12 A33 minus A13 into A32। तो ये होगा इसका माइनर। नाउ चेक द कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, A21 is equal to -1 to the power 2 + 1 I plus j 2 + 1 into M21। तो इसमें साइन क्या आएगा, देखिए इसमें साइन -1 to the power 3, यानी साइन जो होगा नेगेटिव होगा, यानी इसका जो माइनर है और जो कोफैक्टर है उसमें साइन में डिफरेंस आएगा। तो दिस इज इक्वल टू M21 which is equal to minus of this one। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमने माइनर और कोफैक्टर के बारे में जाना है। तो अब हम देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर से जो हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है उसको हम कितने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो आपके पास एक टिपिकल एक 3/3 डिटरमिनेंट दिया गया है, आपको पता है यू कैन एक्सपैंड इट बाय एनी रो। आप रो 1 से एक्सपैंड कर सकते हैं, रो 2 से, रो 3 से, और यू कैन एक्सपैंड इट बाय कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जो आपका रिजल्ट होता है वो सेम ही रहेगा। तो लेट्स एक्सपैंड दिस। आई एम एक्सपैंडिंग दिस बाय रो 1। मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं सपोज। तो रो 1 से इसका एक्सपेंशन क्या होता है, डेल कैन बी रिटन एज एलिमेंट A11 into sin -1 to the power 1 + 1 एंड यानी इस रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे, जो बचेगा वो होगा आपका डिटरमिनेंट A22 A23 A32 A33 प्लस A12 -1 1 + 2। अगेन नाउ आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक जाएगा, यानी A21 A31 A23 A33। नाउ नेक्स्ट A13 इसको लेते हैं -1 to the power 1 + 3। डिटरमिनेंट क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढक देंगे, यानी ये बचेगा आपके पास A21 A22 A31 A32। तो ये होगा आपका एक्सपेंशन बाय R1। सो इसको ध्यान से देखिए, दिस कैन बी रिटन एज A11। ये जो पोर्शन है दिस इज बेसिकली कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम कैपिटल से लिखते हैं ना, के A11। दिस कैन बी रिटन एज A12 इनटू कोफैक्टर A12 A13 and cofactor A13।
1 3। सो यू सी जो आपका एक्सपेंशन था उसको हमने काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स हमने इसका एक्सपेंशन को उसको एक्सप्रेस किया है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आपको यूजिंग कोफैक्टर्स, और क्या करना है आपको थर्ड कॉलम को एक्सपैंड करके करना है। कोफैक्टर निकालना है थर्ड कॉलम से, यानी आपने इस कॉलम से आपने एक्सपैंड करना है। तो अभी हमने जो कोफैक्टर और माइनस के बारे में सीखा था कि उससे हम काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले इनके जो कोफैक्टर्स हैं उनको निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम। तो यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो पहले जो कोफैक्टर्स क्या क्या है, ये जो इसका कोफैक्टर क्या है, राइट दिस इज ए फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 टू द पावर 1 + 3 एंड, यानी इस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक देंगे तो यू आर लेफ्ट विद दिस डिटरमिनेंट 1 y 1 z। इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज प्लस दिस इज z माइनस y। let's find out the second cofactor a 2 3। this will be -1 2 + 3 क्या है ये, इसको और इसको ढक देंगे यानी 1x 1z। एक्सपैंड कीजिए। अच्छा यहां पर माइनस सिंबल होगा, क्या होगा ये z माइनस x। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस z क्योंकि माइनस था। एंड थर्ड जो है फैक्टर उसको लिखते हैं a 3 3 -1 3 + 3। इस रो को थर्ड कॉलम को ढक दीजिए। आपके पास जो डिटरमिनेंट आता है वो ये है, तो ये 1 टू द पावर -1 टू द पावर 6 यानी +1 ही है। तो दिस बिकम्स y माइनस x। नाउ दैट वी हैव गॉट द कोफैक्टर्स, लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। एलिमेंट क्या है yz, कोफैक्टर क्या है इसका इनटू z माइनस x, प्लस एलिमेंट zx, कोफैक्टर क्या है x माइनस z, प्लस इसमें थोड़ा z माइनस y हुआ, ये z माइनस y, ये है z x माइनस z और yz zx एंड xy। xy कोफैक्टर क्या है xy y माइनस x। सो अब देखिए इसमें ये जो है आपका, ये आपका जो आंसर है वो आ गया है, लेकिन हम इसको यहां पे नहीं छोड़ेंगे, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके इसके आंसर को निकालते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो देखिए अगर आप इसको एक्सपैंड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको फिर से x माइनस वाई x माइनस z इस तरह के आपको कॉमन मिलेंगे। तो बेटर है कि हम पहले इस दोनों को करते हैं एक्सपेंशन, इसको हाथ में रखते हैं। तो क्या मिलता है इसको देखिए आप, y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, दिस इज z x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x प्लस xy इंटू y माइनस x। इन दो एलिमेंट को देखिए, इन दो एलिमेंट को यहां पे देखिए z स्क्वायर कॉमन है, तो इफ आई टेक z स्क्वायर कॉमन तो मुझे क्या मिलेगा इसमें
y माइनस एक्स। तो यानी हमने ये दोनों यूज कर दिए। अब यहां पे इन दो एलिमेंट को देखिए, इसमें से अगर z कॉमन लेते हैं तो आई एम लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यानी हमको इसमें से क्या है कॉमन मिल जाएगा। अगर मैं y माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे क्या है z स्क्वायर प्लस z इंटू दिस इज y माइनस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई। तो एक माइनस सिंबल होगा यहां पे, माइनस एक्स प्लस वाई। इसको थर्ड ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस एक्स वाई। तो इसके बाद हमें फर्दर एक्सपेंशन करना है इसका। तो मैं थोड़ा बोर्ड को पहले साफ कर लेता हूं, हम फिर इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमने सॉल्व किया था। अब इसको चलिए थोड़ा फिर से बाकी पूरा एक्सपेंशन करते हैं। y माइनस एक्स को एज इट इज रखते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं, z स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई। अब देखते क्या मिलता है यहां पे हमको। इसमें से अगर z कॉमन लेते हैं तो हमें z माइनस एक्स मिलेगा। इसमें से अगर हम कॉमन y लेते हैं तो हमें इसमें से भी z मिलेगा। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, y माइनस एक्स, इसमें से हमने z कॉमन लिया है। सो z माइनस एक्स, इसमें से हमने लेट्स टेक माइनस वाई कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा z पॉजिटिव माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स, इसमें से z माइनस एक्स को हम बाहर निकालते कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विथ z माइनस वाई। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। इसमें से इसको लिखते हैं x माइनस वाई। तो यानी इसमें से एक माइनस वाई हमारे हाथ में आया, याद रखिए, x माइनस वाई। इसको लिखते हैं y माइनस जेड। एक माइनस था, एक और माइनस निकला यानी प्लस हो गया, और इसको फिर z माइनस एक्स, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो ये आपका जो आंसर है, ये इसका एक्सपेंशन है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट के बारे में अच्छे से समझा है। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, उनके जो कोफैक्टर्स होते हैं और माइनर्स होते हैं, उनके बारे में हमने समझा है। तो मैंने इससे पहला जो वीडियो था मैट्रिक्स पे, आप उसको जरूर देखिए। उस पर मैंने कहा था कि नॉर्मली हम जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है, इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ते हैं। तो अभी हम जो डिटर्मिनेंट पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो बेसिकली जो है वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो है, ये बेसिकली हमें जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको निकालने में हेल्प करता है। तो पहले हम इसको एडजॉइंट को समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली किसी भी डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज जो मैट्रिक्स है उसको हमने लिखा है ए से रिप्रेजेंट किया, और उसके जो एलिमेंट है उसको लिखा है थर्ड ब्रैकेट में ए आई जे एन बाई एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, where I and J are ith and jth column and row of the element. So the adjoint of a square matrix A is defined as the transpose of the matrix. मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, वो जो कोफैक्टर्स होंगे, या आपके जो आपने पढ़ा है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो अगर इसका एलिमेंट ए आई जे है तो कोफैक्टर क्या होगा उसका? कैपिटल ए आई जे। तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, उसका ट्रांसपोज जो होगा,
उसे हम एडजॉइंट कहेंगे, where aij is the cofactor of the element aij, small aij. Adjoint of a matrix A is denoted by adj, हम किस तरह लेते हैं इसको, adj A। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या कहा मैंने इसमें कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है इस तरह का, तो उसके जो कोफैक्टर्स होते हैं, उसका कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करना यानी एलिमेंट जो रो है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को रो में, तो वो जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये है एडजॉइंट की डेफिनेशन। तो इतना सब जो हम कर रहे हैं, समझ रहे क्यों कर रहे हैं, ये आप आगे चल के जब आप वीडियो का अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अभी थोड़ा समझिए इसको एडजॉइंट। तो आइए, आप हमने डेफिनेशन को देखा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, तो अब हम इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स टेक अ मैट्रिक्स ए, 3x3 लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया है, एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। ए 3x3 मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स है थर्ड ब्रैकेट में होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, एक ये जो आपका 3x3 मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इफ दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स गिवन टू यू, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ क्या है, ट्रांसपोज ऑफ इसके जो कोफैक्टर्स है, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, दिस इनटू साइन। तो उसको हम क्या कैसे लिखते थे, कैपिटल से लिखते थे ना, A11। उसी तरह इसका कोफैक्टर A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो है आपका इसके कोफैक्टर्स है। तो एडजॉइंट क्या है, ये जो आपको मैट्रिक्स मिला है, थर्ड ब्रैकेट में लिखिए इसको, इसका ट्रांसपोज यानी आपने पहले मैट्रिक्स को लिखा, अब नाउ इसको ट्रांसपोज कीजिए, इसका रो को कॉलम में कीजिए, यानी अब ये क्या होगा, जो रो था वो कॉलम हो जाएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखा आपने एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन आई। अगर आपके पास इस तरह का 3x3 मैट्रिक्स दिया है जिसमें कोई भी एलिमेंट है Aij, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। पहले तो कोफैक्टर्स लिख लीजिए, फिर इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो जो आपको मिलेगा दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है एडजॉइंट की डेफिनेशन। होपफुली आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रिवाइंड करके इसको अच्छे से समझिए। इसको हम यूज करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडजॉइंट की डेफिनेशन को देखा, तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल से एडजॉइंट को समझते हैं। तो यहां पे हमने एक 2x2 का मैट्रिक्स लिया है, हमें बोला है इफ यू आर गिवन दिस मैट्रिक्स फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना है अगर आपको ये दिया गया है। तो एडजॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स। तो हम पहले कोफैक्टर्स को अलग से लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर्स जो है पहले A11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1। कौन सा होगा A11 का कोफैक्टर, ये 4
विच विल बी 4। अच्छा A12 माइनस 1 1 प्लस 2 को फैक्टर क्या होगा इंटू 3, क्योंकि ये 2/2 है तो इसलिए यहाँ पर जो एलिमेंट है वही होगा। दिस विल बी -3 A21 माइनस 1 2 प्लस 1 को फैक्टर क्या होगा 2 2 प्लस 1 इज 3 यानी -2 एंड A22 माइनस 1 2 प्लस 2 को फैक्टर इसका क्या है 1 दिस इज इक्वल टू +1। सो हमें कोफैक्टर जो है वो मिल गए। तो लेट्स फाइंड आउट द एडजॉइंट। एडजॉइंट में हमेशा छोटा ए से लिखते हैं ADJ ऑफ A। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। सो दिस विल बी ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। तो आप चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रांसपोज को डायरेक्ट जो है आप लिख सकते हैं। पहले ट्रांसपोज जो है उसको लिख दीजिए A11 A12 A21 A22। तो हमने इसको जो रो के कॉलम्स में कन्वर्ट कर दी। तो दिस इज द एडजॉइंट। तो अब इसको भी वैल्यूज है, हमारे पास वैल्यूज है। लेट्स पुट द वैल्यूज इन द मैट्रिक्स। A11 क्या है 4 है, A21 क्या है -2, A12 क्या है -3, A22 क्या है 1। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A। ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट जो मैट्रिक्स होगा वो ये होगा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना। तो आइए अब हम एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं। इट इज रिगार्डिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट थ्योरम है रिगार्डिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इफ A be any given स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n can be anything, n can be 3/3 2/2, then A इंटू, ध्यान से देखिए, A इंटू मतलब वो मैट्रिक्स इंटू उसका एडजॉइंट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट इंटू A। यानी यहाँ पे A इंटू B विल बी इक्वल टू B इंटू A। नॉर्मली होता नहीं है लेकिन यहाँ पे होगा A इंटू एडजॉइंट A विल बी इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। अगर ऐसा होगा तो देन इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, where I is the identity matrix of order n। तो this is the first theorem। तो ये थ्योरम है, इसको अब हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो थ्योरम है इस थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम एक 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं। Let's take the value of A, 3/3 matrix, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस तरह का हम एक 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये जो टर्म्स है जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इफ ए इज दिस मैट्रिक्स देन व्हाट विल बी द एडजॉइंट। आपको पता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो मैट्रिक्स होता है इसके जो कोफैक्टर्स होते हैं उससे जो बना हुआ मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज। तो उसको हम एक बार में डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसके कोफैक्टर्स क्या है? इसके कोफैक्टर्स है A11, इसके A12, इसके A13, कैपिटल A1। तो उसका ट्रांसपोज यानी हम जो रो था उसको कॉलम में लिखेंगे। A11, A12, A13, A21, ट्रांसपोज है जब कॉलम रो को कॉलम में लिख रहे हैं। A31, A32,
A33। ये क्या है? ये कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स मतलब क्या होता है? अगर ये A11 है तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा? कैपिटल A11 दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 plus 1 I plus j और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A22 A32 ये वाला डिटर्मिनेंट A23 A33 डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये है A11 की वैल्यू। तो इस तरह जो कोफैक्टर्स आते हैं उसको हम सीधा लिख के उसका ट्रांसपोज देंगे, तो वो होता है हमारा एडजॉइंट। तो आपको ए समझ में आया कि अगर हम A3/3 लेते हैं तो उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम इस तरह लिखते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आप एक और चीज देखिए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली क्या होता है? अगर आप रो से एक्सपेंड करें R1 से या सेकंड रो से या थर्ड रो से या कॉलम से, तो उससे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। सपोज इफ यू आर एक्सपेंडिंग इट बाय रो 1, आप रो 1 से अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? A11 इनटू दिस डिटर्मिनेंट। तो वो क्या होगा? आपको पता है ना कि हम अगर चाहे तो कोफैक्टर्स से के साथ उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका था, अभी हमने डिस्कस किया था। A11 A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। तो अगर आप रो 1 से अगर एक्सपेंड करते तो क्या होता है? A11 इंटू दिस, तो वही जो है ये वाला चीज देखिए, यही है ये। इसके बाद प्लस के बाद माइनस आता है, तो यहां पे देखिए 1 + 2 यानी 3 होता है, -1 यानी ये माइनस होता है फिर साइन। इस तरह हम विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स हम डिटरमिनेंट को भी लिख सकते हैं। अब इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में रखिए। अब हम उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक 3/3 का मैट्रिक्स लेके देखा कि उसका एडजॉइंट क्या होता है और उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखिए और अब आइए हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ए हम इस पार्ट में लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होगा? आपका 3/3 का मैट्रिक्स था, याद रखिए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इनटू एक और मैट्रिक्स विच इज जो कि आपके कोफैक्टर से बना है और वो ट्रांसपोज है कोफैक्टर का, क्योंकि वो एडजॉइंट है। तो वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरह का एक मैट्रिक्स है। तो आपने मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें सीखा था कि हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस तरह के रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह हम फिर थर्ड रो के साथ एंड सो ऑन हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हमारे पास आता क्या है देखिए। जब इसको आप करेंगे, आप याद कीजिए A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। तो आपको याद है जब हमने डिटर्मिनेंट लिखा था इससे पहले, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी थी। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपको वो डिटर्मिनेंट ए मिलता है। याद कीजिए आप, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसको जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो 0 मिलेगा। आप इसको करके देखिए खुद, इसको करके देखिए A11 इंटू A21 का जो होता है कोफैक्टर उसको लिख के
फिर एक्सपेंड कीजिए A1 टू 1 के साथ इसको ऐड कीजिए, इस तरह करके देखिए आपको ये कॉलम 0 मिलेगा। सिमिलरली इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0। इसे आप, मैं अगर शॉर्ट में कर रहा हूं लेकिन आपने अपने इसको एक बार सॉल्व करके देखना है खुद। आप करके देखिए। अच्छा, आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब आप करेंगे तो इसमें आपको यहां पे 0 मिलेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट A मिलेगा, ऐसे आपने सेकंड रो से एक्सपेंड किया है। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, नाउ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, इस अगेन सेकंड कॉलम 0, यहां पे आपको A मैट्रिक्स मिलेगा, A डिटरमिनेंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों में A डिटरमिनेंट कॉमन है, तो अगर मैं इसको A डिटरमिनेंट कॉमन ले लेता हूं, डिटरमिनेंट है ये, तो मैट्रिक्स के अंदर मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मिलता है, एंड दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस। यहां पे इस चीज को फिर से देखिए, ये जो कॉलम है दिस इज A11 इनटू A11 प्लस A112 इनटू A प्लस दिस, तो उसकी वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट है। इसके बाद मतलब इसमें आएंगे फिर A11 इनटू दिस एंड प्लस दिस इनटू एंड दिस, तो उसका अगर एक्सपेंड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो आप ये करके देखिए, आपको मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू आती है। सिमिलरली अगर आप एडजॉइंट ऑफ A इनटू A करके करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इनटू A करेंगे तो उसमें भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू I मिलेगा। सो हेंस हमने 3 by 3 के मैट्रिक्स से ये प्रूफ किया, प्रूफ तो नहीं, इसको एक्सप्लेन किया कि A इनटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इनटू A इज इक्वल टू A इनटू I। सो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था जिसे हमने प्रूफ किया। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट थ्योरम हम डिस्कस करेंगे उससे पहले हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इट्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए वो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, मान लीजिए A है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर इफ उसका जो डिटरमिनेंट है दैट इज इक्वल टू 0। और नॉन सिंगुलर कब होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is non-singular if determinant of A is not equal to 0, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, वेरी सिंपल एक एग्जांपल देते हैं। 2 by 2 का मैट्रिक्स देते हैं, 1 2 इस तरह एक मैट्रिक्स देते हैं। लेट्स से A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस? 1 into 8 is 8 minus 4 into 2 is 8, that is 0. So ये जो मैट्रिक्स है दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्या होगा? रिकॉर्ड देते हैं उसे B इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें देखते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या है?
4, 1 into 4 4, 3 into 2 is 6, that is equal to -2, which is not equal to 0. तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. तो आपको ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ में आया. तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जाना. तो आइए अब हम नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं. तो ये थ्योरम जो है आपके टेक्स्ट बुक में इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है. ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है, आप पढ़ के भी आप समझ सकते हैं. तो क्या कहते हैं ये थ्योरम? इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जहां पे अगर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0. तो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर मान लीजिए ए जो है 2/2 है तो बी भी 2/2 होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा. ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होगा. सेम ऑर्डर होगा तभी आप ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे. तो ए इंटू बी जो होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सी आता है, जो भी आता है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है दैट विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इनटू ए, इसका भी जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0. तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है. आप चाहे तो एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं. आप ए को एक मैट्रिक्स लीजिए 2/2 का, 3/3 का, बी को मैट्रिक्स लीजिए 3/3 का, और दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लीजिए और फिर आप उनमें इनको वैल्यू ए इंटू बी और बी इंटू ए को कैलकुलेट कीजिए, देखेंगे, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो देखेंगे वो दे विल बी नॉट इक्वल टू 0. तो ये बहुत ही सिंपल थ्योरम है. एक बार फिर से डिस्कस करते हैं. इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मतलब ए और बी दो है, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी उनका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दे आर ऑफ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी अगर ये n/n है तो ये भी n/n होगा. देन a into b and b into a are also non singular matrix of same order. तो यानी a into b और b into a जो है वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे. नॉन सिंगुलर होंगे यानी a into b का जो डिटर्मिनेंट है that will be 0, will be not equal to 0, b into a that will also be not equal to 0, provided a और b का जो ऑर्डर है वो सेम हो. तो ये थ्योरम था, सेकंड थ्योरम. Very simple. Students, now let's discuss the next theorem. ये जो next theorem है, थर्ड theorem है आपका. ये कहता है the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinants. मतलब the determinant of the product of matrices, मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है A B, दो मैट्रिक्स है ऑफ क्या है, सेम ऑर्डर. ये बहुत जरूरी है, हमें याद रखिए, ऑफ सेम ऑर्डर. अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट. यानी रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट है, यानी ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके बराबर ए इंटू बी को सॉल्व करके उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों ही सेम होगा. ये जो है ये आपका थर्ड थ्योरम है. आपके टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया गया है तो हम भी इसके प्रूफ को डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आपने समझना है. वेरी सिंपल है. अगर आपको चाहिए तो आप एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं. ए में एक वैल्यू लीजिए, बी के लिए एक वैल्यू लीजिए, दोनों याद रखिए सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और फिर आप उनका डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालिए और सेपरेटली डिटरमिनेंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कीजिए, द रिजल्ट विल बी सेम. सो दिस इज द थर्ड थ्योरम. लेट्स डिस्कस दिस अगेन. द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए बी का प्रोडक्ट, उसका डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू product of their respective determinant. Respective determinant
ए और बी रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट है उनका प्रोडक्ट। तो यही है बहुत सिंपल टर्म्स में। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्योरम। इससे हम एक नए कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था और अभी हमने जो थर्ड थ्योरम डिस्कस किया है, उनको दोनों को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं एक नया हम करोलरी जो है वो हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरम था उसमें था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर्स। और थर्ड जो थ्योरम था उसमें था कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, रेस्पेक्टिव जो मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। तो इन दोनों को यूज करते हैं। अब देखिए, लेट्स टेक ए को हम एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं। अगेन समझने के लिए, जब इसको हमने प्रूव किया था, हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया था ना, तो आपने देखा होगा अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमने लिखा था, आपको याद होगा, A1 A1 A12 इस तरह के एलिमेंट्स और फिर उसके साथ जो ट्रांसपोज ऑफ, ये जो है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो उसका जो हमें मिला था, बेसिकली हमें क्या मिला था, इस तरह का एक मैट्रिक्स मिला था। इस तरह का मैट्रिक्स मिला था जिसमें से हमने ए जो डिटर्मिनेंट है उसको बाहर कॉमन लिया था और 1 0 0 0 1 0 दैट इज इक्वल टू, ये हमने फर्स्ट थ्योरम में इस तरह डिस्कशन किया था, आपको याद होगा, फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो इसी को हम थोड़ा फिर से यूज करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को। यहां पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हम इसी स्टेज से शुरू करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ से, इफ आई टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, इफ आई फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए विल बी इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ठीक है। अब एक चीज देखिए, नाउ सी हियर, इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट होता है उसको कॉमन लेते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट आप हर एक रो से कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट रो से अगर आप कॉमन लेंगे, एक सेकंड रो से डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, थर्ड रो से ए डिटर्मिनेंट कॉमन लेंगे, तो ए क्यूब इंटू आपको इस तरह डिटर्मिनेंट मिलेगा। अच्छा, अब ये जो डिटर्मिनेंट है, दिस कैन बी विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, इट कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ए। ध्यान दीजिए, जो थर्ड थ्योरम था, जो अभी हमने जस्ट हमने जो डिस्कस किया था, उसको अगर यूज करें तो हम दिस कैन बी रिटन एज दिस। सिमिलरली इसको वी कैन राइट इट एज, ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1 आई, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1 आई। देखिए ये इसको एक्सपैंड कीजिए, ये जो 0 0 है ये 1 है, ये 1 into 1 minus 0 into 0 यानी 1, 1 into 1 is 1, so this is 1, sorry, तो ये आएगी आपकी वैल्यू। तो इसको आप इधर लिखते हैं, ए क्यूब इंटू 1 मतलब भाई दैट इज ए क्यूब,
So this can be written as adjoint of A, determinant of adjoint of A. यहाँ पे देखिए determinant of A into A cube, that is A square, determinant square. यानी अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो adjoint of A का डिटर्मिनेंट जो होगा वो A का जो डिटर्मिनेंट है उसका स्क्वायर होगा. तो इन जनरल फिर से देखिए, if A is a matrix of order n, अगर n ऑर्डर का है, ये 3 का था तो हमको 2 मिला है. अगर n ऑर्डर का होगा तो adjoint of, in that case adjoint of A will be equal to determinant of adjoint of A will be equal to determinant of A to the power n minus 1. तो ये जो फर्स्ट थ्योरम था और जो थर्ड थ्योरम था उससे हम एक नया एक करोनरी रिमार्क हम निकाल सकते हैं. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स, जो फोर्थ थ्योरम है इट इज अबाउट इनवर्टिबल मैट्रिसेस. इनवर्टिबल मैट्रिक्स, जब हमने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं. इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में हमने जाना था, तो उसी को हम यूज करेंगे इस थ्योरम में. इसमें कहा गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. कहने का मतलब है A का इनवर्स पॉसिबल है तभी जब डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, मतलब नॉन सिंगुलर है. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. तो हमें पता है A जो है वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है. हम क्या करते थे, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, when there exists another matrix such that another matrix से B जो कि इनवर्स है एक्चुअली, such that A into B is equal to B into A is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन में पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ते समय पढ़ा था कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स A अगर इनवर्टिबल है तो दिस विल बी द रिजल्ट. तो जो B होता है वो बेसिकली क्या होता है, B इज एक्चुअली A इनवर्स होता है. इस तरह हम लिखते थे, आपको याद होगा. तो इस थ्योरम में कहा गया कि a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. तो इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं. देयर आर 2 वेज. एक तरीका ये है कि हम A इज इनवर्टिबल मान के चलते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ जो A है वो दैट इज आल्सो नॉन सिंगुलर. और कन्वर्सली उल्टा तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि A इज नॉन सिंगुलर और फिर प्रूफ करते हैं कि A इज आल्सो इनवर्टिबल. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. तो हम फर्स्ट जो तरीका है उससे करते हैं. हम मान लेते हैं कि A इज इनवर्टिबल. हम तब देखते हैं कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन A इज नॉन सिंगुलर. आइए हम देखते हैं. इफ A इज इनवर्टिबल, if A is invertible, अगर A इनवर्टिबल है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है there will be another matrix B such that AB will be equal to BA equal to I, right? अगर ये ट्रू है, अच्छा हमने जो अभी इससे पहले जो फोर्थ थ्योरम से पहले हमने थर्ड थ्योरम पढ़ा था, उसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, उस जो डिटरमिनेंट है वो उसका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, ये हमने थर्ड जो थ्योरम था उसमें पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट. ध्यान से समझिए, ये हमने थर्ड थ्योरम में पढ़ा था. नाउ A इज इनवर्टिबल इफ दिस इज, तो इनवर्टिबल होगा तो ये तो दिस कंडीशन विल बी ट्रू. तो अगर ये ट्रू है इसको हम लिखते हैं इस तरह AB will be equal to I. तो
अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं बोथ साइड्स में, which will be equal to determinant of I का डिटर्मिनेंट क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास दो चीज दिए गए हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो 1 है, मतलब आप किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सच दैट उसका प्रोडक्ट अगर 1 आता है, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसमें से एक जो है वो, उसमें से ये जो है दे आर नॉट इक्वल टू 0। ए क्योंकि अगर ये 0 होता तो 0 इनटू समथिंग कभी भी 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब जो ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, दैट मींस ए इज नॉन सिंगुलर। सो दिस प्रूव्स आवर थ्योरम। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने इसका प्रूफ देखा, तो अभी हम इसको कन्वर्सली प्रूफ करके देखते हैं। अब हम उल्टी तरफ से इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो कन्वर्सली ऑल्सो, कन्वर्सली इसको प्रूफ करते हैं। हम मान लेते हैं कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो दैट इज इनवर्टिबल ऑल्सो। तो हमको ये दिखाना है, अगर हम ये मानना है इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका मतलब क्या होता है, that means determinant A is not equal to 0. This is the condition हम नहीं चाहते, this is the condition given to us. Now आपने जो ये फोर्थ थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं, आप थ्योरम 1 को याद कीजिए। हमने जाना था ना A इंटू adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। ये हमने फर्स्ट थ्योरम से, थ्योरम 1 में हमने इसको डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो इस कंडीशन को हम लेके चलते हैं। तो यहां पे जो डिटर्मिनेंट A है, इससे हम लेट्स डिवाइड both sides will determinant A। तो मैं थोड़ा इसको इस तरह लिख सकता हूं, इसको आई कैन राइट इट लाइक दिस। सी सिंपल, डिटर्मिनेंट A से मैंने डिवाइड किया है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इस पूरे चीज को मैं B मानता हूं, इफ आई टेक दिस एज B, तो दिस इज क्या है, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। तो ये तो मेरा डेफिनेशन था ना कि दैट मींस A इज, ये तो इनवर्टेबल होने की डेफिनेशन थी, याद है आपको। दिस मींस A इज इनवर्टेबल, A इज इनवर्टेबल, यानी अगर मैं इसको मानता हूं कि A इज नॉट इक्वल टू 0 और मैं थ्योरम 1 को यूज करता हूं, तो फ्रॉम देयर आई गेट A इज इनवर्टेबल। याद रखिए, अगर ये 0 होगा तो आप ये 1 बाई ये कर नहीं पाएंगे, इट हैज टू बी नॉट इक्वल टू 0। तो इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस दिस थ्योरम वर्क्स, और उसमें आप प्रूफ कर सकते हैं कि A इज इनवर्टेबल। तो यहां से जो हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें चीज मिलेगी वो है इसका इनवर्स। तो A इज इनवर्टेबल एंड B इज, एंड B जो है B इज इनवर्स ऑफ A। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B की वैल्यू क्या है, देखिए B की वैल्यू जो है उसको लिखते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू, इसको 1 को हटा दीजिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ A। देखिए, जब हम इसको कन्वर्सली प्रूफ करते हैं तो हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो होती है उसकी डेफिनेशन भी मिलती है।
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, this is very important definition और very important formula. इसको आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आपको ए इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके ए इनवर्स निकालना होगा. स्टूडेंट्स, हमने ए इनवर्स निकालना सीखा है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ ए इज, this is a 2 by 2 matrix, a square matrix 2 by 2, then verify that a into adjoint of a is equal to determinant of a into I matrix. Also find a inverse. तो ये जो फर्स्ट थ्योरम था उसको हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को 2 by 2 का मैट्रिक्स को लेकर हम इसको वेरीफाई करेंगे. तो आपने पढ़ा था ना, ये a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to this. तो हम सिर्फ इतना ही हमें प्रूफ करना है. सो लेट्स डू दिस सॉल्यूशन. नाउ दिस इज ए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है. तो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्या होगा ये? 4 minus 3 to the 6, that is minus 2. This is the determinant of a which is of course not equal to 0. That means ये जो है नॉन सिंगुलर है. तो नॉन सिंगुलर है, that means इसका A इनवर्स पॉसिबल है, that is it is invertible. तो यहां तक तो कंप्लीट हुआ. Now let's find out the adjoint of A. तो adjoint of A निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? We'll have to find out the cofactors, right? तो पहले हम cofactors निकाल लेते हैं. सो ये अगर a है तो a के कोफैक्टर्स क्या क्या होंगे? लेट्स राइट द फर्स्ट कोफैक्टर a11. a11 जो होगा वो क्या होगा? दिस वन साइन होगा प्लस, -1 टू द पावर 1 plus 1, that is plus 1. a11 is 4, a12 is साइन होगा नेगेटिव -3, a21 is इसके रेस्पेक्ट में जो डिटर्मिनेंट है 2 और साइन होगा -1 टू द पावर 2 plus 1 यानी 3, यानी -1 माइनस साइन नेगेटिव 2 एंड a22 है, दैट इज +1. सो हमें we have got the cofactors. So what is the adjoint of A? Adjoint of A is the transpose of कोफैक्टर मैट्रिक्स. जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज होता है. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखते हैं हम a11 a12. देखिए हमने ट्रांसपोज लिया इसका a21 a22 which will be equal to 4 -3 -2 1. So this is the adjoint of A. Now अब हमें क्या करना है? We have to multiply A and adjoint of A. Let's multiply them. A and adjoint of A. A क्या है? 1 2 3 4 3 4, राइट? और ये क्या है? adjoint is 4 -3 -2 1. सो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? रो के साथ कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं. तो what will we get? 1 into 4 is 4, 2 into 3 is -6. Again first row, second column, 1 into 2 is -2, 2 into 1 is +2. Now second row, first column, 3 into 4 is 12, and this is 4 into -3 is -12. Again second row, second column,
3 into 2 is -6. 4 into 1 is +4. So what do we get? This is -2, 0, 0 and this is -2. -2 क्या है हमारा? देखिए, that is determinant. So I can write this as determinant A 0 0 A determinant. So अगर इसमें से मैं determinant कॉमन निकाल लेता हूं, so it becomes 1 0 0 1. So this is A determinant into I. ये I मैट्रिक्स है, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. So this is the first part. इतना तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया. अब हमें क्या निकालना? we'll have to find the inverse of A. What will be the inverse of A? थोड़ा स्पेस करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. अब देख लीजिए, A inverse is equal to 1 by A determinant into adjoint of A, right? So what is the adjoint of A? Adjoint of A is this one. और determinant क्या है? -1 by 2, यानी 1 by -2 into this matrix. Where is it? Like this one. 4 -2 -3 1. So इसको सॉल्व कीजिए. So this becomes 4 into -2 is -2. 4 into 1 by -2 is -2. -2 by -2 is +1. This is -3 by -2 is 3 by 2. And this is -1 by 2. So ये आपका, ये जो है, this is the A inverse. This is the inverse. ये आपका आंसर है. और ये था आपका, ये हमने वेरीफाई किया. फर्स्ट पार्ट जो था वो वेरीफाई किया, और सेकंड जो है हमने इसका इनवर्स निकाला. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. If A is this matrix and B is this matrix, then verify AB inverse is equal to B inverse into A inverse. तो ये हमें ये प्रूव करना है by using these two matrices. So solution, let's take the left hand side. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? We'll try to first find out what is A into B matrix. A into B matrix क्या होगा? A matrix, this is A matrix 2 1 3 -4 and B is 1 -1 -2 3. So उसका प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह हम करेंगे. 2 into 1 is 2, 3 into -3 is -3, 2 into -2 is -4, 3 into 3 is +9. Now second row first column, 1 into 1 is 1, -4 into -1 is +4, 1 into -2 is -2, -4 into 3 is -12. So what do we get? This is equal to -1, 5, this is +5, and this is -14. So this is the AB matrix. AB matrix क्या है? ये है. तो AB matrix जो है वो उसका इनवर्स है कि नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to find out the determinant of AB, right? अगर ये, if this is not equal to 0, that means this matrix, this AB matrix is non singular, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है, यानी it is invertible. So let's take this. Determinant of AB is 14 minus 5 5 is 25, that is equal to -11.
which is of course not equal to 0. So इसका मतलब क्या है ये, this is नॉन सिंगुलर, तो इसका मतलब है ये जो AB is invertible, इसका इनवर्स पॉसिबल है, there exists an inverse. So अब हम AB का इनवर्स निकालेंगे, तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, we have to find out the adjoint of AB. तो यहां पर हम लिखते हैं adjoint of AB निकालते हैं, adjoint of AB. एडजॉइंट ऑफ AB क्या होगा, कोफैक्टर्स, AB का कोफैक्टर्स जिसको हमने ट्रांसपोज में लिखा है, राइट. तो कोफैक्टर क्या होंगे इसके, उसको हम ट्रांसपोज में लिखेंगे, याद रखिए. तो फर्स्ट का कोफैक्टर क्या है, -14, साइन क्या होगा 1 + 1, यानी साइन इसका सेम ही रहेगा, तो ये हो गया -14. अब पोजीशन इसकी यहां पे होगी. सेकंड कोफैक्टर इसका दिस इज 5, साइन क्या होगा 2 + 1 इज माइनस साइन होगा. और उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन यहां पे होगी, क्योंकि हम ट्रांसपोज करेंगे. सो दिस इज -5 एंड नेक्स्ट इसका क्या होगा, अगेन इसका भी -5 which will be here, और इसका -1, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होगा. 2 + 2 -1 टू द पावर 2 + 2 जो होगा वो प्लस ही साइन होगा, तो इसके लिए भी ये जो एक्जिस्टिंग साइन था वही रहेगा. तो हमें एडजॉइंट मिल गया है. सो व्हाट इज द AB इनवर्स, दिस इज इक्वल टू this into adjoint of A. So ये क्या है, what is this, this is -1/11, -1/11 into this matrix -14 -5 -5 -1. So this is equal to, this is equal to 14/11 5/11 5/11 and 1/11. This is our AB inverse. So ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया. अब हम देखेंगे कि whether this is equal to right hand side or not. तो अब हम इसको हम याद रखते हैं, उसके बाद हम let's find out the right hand side. So students, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू हमने निकाली है AB इनवर्स की. तो नाउ लेट्स चेक द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में A इनवर्स और B इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट पहले देखते हैं कि whether A इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं. फॉर दैट डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा, 4 into 2 is -4 into 2 is -8 and this is -3 which is equal to -11 and of course which is not equal to 0. तो यानी A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट. अच्छा, अब B को देखते हैं. This is 3 and this is minus of +2, that is equal to 1 which is of course not equal to 0. यानी B का भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि not equal to 0. तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ A निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ B हमने निकाल लिया है. Now let's find out adjoint of A and adjoint of B. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा देखते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए इज फर्स्ट का पोजीशन यानी -4, सेकंड का पोजीशन जो हम यहां पे लिखेंगे दिस इज -1,
साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सेकंड जो पोजीशन है वो 1,2 है। अच्छा, देन थर्ड जो होगा दिस, उसकी पोजीशन है, उसका साइन होगा -3, -3, और फोर्थ जो होगा उसका साइन जो होगा +2, right? This is the adjoint of A, and what is adjoint of B? फर्स्ट जो है 3, सेकंड जो माइनर है दैट इज +1 होगा और उसकी पोजीशन होगी यहाँ पे, थर्ड जो होगा उसकी पोजीशन होगी यहाँ पे दैट इज -2 है तो ये 2 हो जाएगा, और फोर्थ जो है वो साइन 0 होगा। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ बी। होपफुली आपको समझ में आया है। सो व्हाट इज ए इनवर्स? A inverse is adjoint of A by determinant of A. So वो क्या होगा? This matrix divided by -11। यहां से देखिए तो हम इस तरह लिखते हैं -11 into -4 -3 -1 2, right? And what is B inverse? Adjoint of B into B determinant। तो adjoint of B is this, और B का determinant क्या है, ये 1 है। So यानी 1 into this, यानी सेम रहेगा, यही रहेगा, this will be the same thing, 3 2 1 1। So हमें A inverse मिल गया, हमें B inverse मिल गया है। So let's multiply them, B inverse into A inverse। So B inverse क्या है, this है, this is the B inverse। थ्री 1 2 1। अच्छा, यहाँ पे जो 1/11 है इसको चाहे तो आप बाहर लिख सकते हैं या फिर अंदर भी लिख सकते हैं। अंदर अगर इसको लिखेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिखते हैं हम, दिस इज +4/11 +4/11, दिस इज +3/11, दिस इज, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे ये +1/11 एंड दिस इज -2/11। सो ये आपका B इंटू ए, B इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया है। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स सी, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, दिस रो इंटू दिस कॉलम, इस तरह। लेट्स डू दिस। तो ये क्या होगा, देखिए दोनों में बेस जो 11 है तो हमें ऐड करने में, माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज 4 इंटू 3 इज 12, राइट, 12, और ये 3 इंटू दिस इंटू दिस, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 2 इंटू 1 इज 2, 12 plus 2 is 14, so this becomes 14/11। Again, first row, second column, 3 into 3 is 9 and -2 into 2 is -4, 9 minus 4 is +5, that is 5/11। Okay, now 1 into this is second row, first column, this is 4 and this is 1, 4 plus 1 is 5, again this is also
5/11 and this is 3 and minus 2 is plus 1, that is 5 plus 1/11. So this is our right hand side and this is our left hand side. So from here we can say that right hand side is equal to left hand side. Hence AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Hence AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Students, now let's solve the next problem for the matrix this. Find the numbers A and B such that A square plus A into A plus B into I matrix is equal to 0 मैट्रिक्स. तो इसको हम सॉल्व करेंगे और उससे हम A और B की वैल्यू निकालेंगे. फाइंड द नंबर्स. तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट A स्क्वायर. A स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमको. A स्क्वायर मींस A into A. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं. लेट्स सॉल्व दिस. क्या होगा? रो इंटू कॉलम 339 2 9 plus 2 again first row second column 3 2 just 6 and plus 2 first row second row first column 3 plus 1 2 plus 1. So this is 9 plus 2 is 11, 6 plus 2 is 8, 4, 3. So this is A square. A, अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार में. A square into A plus B into I is equal to 0 मैट्रिक्स. तो हम इसको मैट्रिक्स के टर्म में लिखते हैं. A square जो है ये वाला मैट्रिक्स है. दिस इज द A square मैट्रिक्स plus A into A matrix. This is the A matrix. And B into I identity matrix, which is equal to 0 matrix. So मैट्रिक्स का सम क्या कैसे करते हैं हम? कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐड करते हैं. यानी 11 प्लस 3A प्लस B, यहां में क्या होगा? 8 प्लस 2A प्लस 0 into B is 0. This is 4 plus A plus 0. This is 3 plus A plus B, which is equal to, now comparing the elements, corresponding elements, हमें 4 इक्वेशन मिलती है यहाँ पे. We are getting 4 equations. 11 plus 3A plus B is equal to 0. 8 plus 2A is equal to 0. 4 plus A is equal to 0. 3 plus A plus B is equal to 0. ये 4 इक्वेशन हमें मिलती है. तो 2 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है. तो देखिए ये दोनों इक्वेशन एक ही है. तो इसको सॉल्व कीजिए. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट A is equal to -4. -4 को इस इक्वेशन में पुट कीजिए. 3 plus -4 plus B is equal to 0. So this becomes B is equal to, यहाँ पे क्या होगा? -1. इस तरफ लेकर आएंगे तो 1. So A is equal to -4 and B is equal to 1. So this is the solution of find the numbers A and B. So A and B is A is -4 and B is 1. Students, now let's solve this next problem. Show that matrix A is this matrix, satisfies this equation A square minus 4A plus I matrix is equal to 0 matrix, and then using this equation find A inverse.
तो फर्स्ट जो है हमें शो करना है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम यूज करके हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट इज इसका सॉल्यूशन जो है दैट विल बी अ जीरो मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट जो ये हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वी ट्राई टू फाइंड द ए इनवर्स। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन, हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज बेसिकली ए इंटू ए, व्हिच इज 2 3 1 2 into 2 3 1 2. Now let's solve this. 2 to the first row, first column, 2 to the 4 plus 3, again first row, second column, 3 to the 6, 3 to the 6 plus 3 to the 6. Now second row, first column, 1 into 2 is 2, 2 plus 2, again second row, second column, 3 plus 2 to the 4, so 4 plus 3 is 7, 6 plus 6 is 12, this is 4 and this is 7. So ये जो है ये a स्क्वायर की वैल्यू है। तो आइए अब हम इस पे पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ए स्क्वायर इज दिस 7 12 4 7 minus 4 into a is this 2 3 1 2 and I is 1 0 0 1. So इसको सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल, एक बार में करते हैं इसको। तो एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको पता है मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनको हम ऐड करते हैं। 7 प्लस 4 इंटू 12 यानी माइनस 12, 4 इंटू 2 सॉरी 8, minus 8 plus 1, then this 12 minus 4 into 3 is 12 plus 0, this is 4 minus 4 into 1 is minus 4 plus 0, then this is 7 minus 4 into 2 is minus 8 and this is plus 1. So what do we get? This is 0, this is 0, this is also 0 and this is also 0. So we get the zero matrix O, which is represented by O, which is equal to right hand side. So we have shown that this A satisfies this equation. Thus A satisfies the given equation. तो ये अब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स फाइंड A इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। A स्क्वायर minus 4a plus identity matrix is equal to zero matrix. This is given to us. Now we can write this as a square minus 4a. I am taking I this to this side. This becomes minus I. आपको पता है ना, जीरो प्लस अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं तो आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स वो खुद ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस आई प्लस 0 होता, जीरो मैट्रिक्स, तो दैट विल बी माइनस आई। होपफुली आपको इतना समझ में आया। नाउ मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा? अच्छा, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए इनवर्स
माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स. आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए इनवर्स. अच्छा, A into A inverse will always be identity matrix, right? ठीक है ना? इनवर्स की डेफिनेशन ही ये है. तो अगर हम इसको देखते हैं तो दिस बिकम्स A इंटू आई माइनस 4 आई इज इक्वल टू, अच्छा, माइनस आई इंटू ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर हम इनवर्स को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट मल्टीप्लिकेशन में द सेम मैट्रिक्स, राइट? सो दिस इज साइन जो माइनस होगा, माइनस ए इनवर्स. सो this can be written as A inverse is equal to माइनस को हम इस तरफ लाते हैं, it becomes 4i माइनस, अच्छा, A के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स द मैट्रिक्स इटसेल्फ. किसी भी आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स हो गया था, तो यहाँ पे भी सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स खुद ही होगा A into I will be A. So now we have got the equation जिससे हम A inverse निकाल सकते हैं. Now let's find the A inverse. So A inverse will be equal to 4 times I. I is 1 0 0 1 minus A matrix. What is A matrix? This is A matrix. 2 3 1 2. So this becomes 4 minus 2. This is 0 minus 3. This is 4 into 0 is 0 minus 1. This is 4 into 1 is 4 minus 2. So 4 minus 2 is 2. This is minus 3. This is minus 1. This is plus 2. So this is the A inverse of this matrix A. So students, with this we come to the end of our second part of video series on determinants. तो अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, हम आशा करते हैं कि आप एक्सरसाइज 4.5 में जो भी सवाल दिए गए हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. और इसके बाद हम फाइनल जो वीडियो है ऑन डिटरमिनेंट्स, उसको हम अगले पार्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे.